गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में से एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, उसके 5th एंड 6th पार्ट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 1, 2, 3, 4 पार्ट्स डिस्कस किए थे, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज if they form an AP arithmetic progression, find the common difference D and write 3 more terms. ओके, AP तभी होगा जब उनका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, सेम आता रहेगा, दैट इज A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड सो ऑन, राइट। तो 5th पार्ट में दिया है फर्स्ट टर्म इज 3, सेकेंड टर्म 3 प्लस √2, देन 3 प्लस 2 √2, देन 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं। A1 है 3, A2 है 3 प्लस √2, A3 है 3 प्लस 2 √2 एंड A4 है 3 प्लस 3 √2, राइट। अब कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए हम A2 माइनस A1 करेंगे, ओके, एंड देन A3 माइनस A2 करेंगे, राइट। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट टर्म में A2 क्या है 3 प्लस √2, सो 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है 3 है। अब ये देखिए ये प्लस 3 है, ये माइनस 3 है, ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड दैट इज इक्वल टू √2 बचता है। देयरफॉर D इज इक्वल टू √2। यहाँ पे डिफरेंस इज इक्वल टू √2 आ गया। अब हम इसमें देखते हैं A3 माइनस A2 में A3 कितना है 3 प्लस 2 √2 है एंड A2 कितना है 3 प्लस √2 है। देखिए यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर हम इस तरह लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये जो 3 प्लस √2 है ये A2 है, A2 इज इक्वल टू 3 प्लस √2 है, राइट। बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करते समय इधर ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, ये सपोज़ अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया इसी तरह किया है तो ये +3 -3 आप कैंसिल कर दोगे और ये भी 2 √2 प्लस √2 आ रहा है यहाँ, जबकि ये गलत है, ओके। तो यहाँ हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आता है 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। अब देखिए ये +3 -3 कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 √2 में से माइनस √2 करना है, दैट मीन्स 2 √2 में से -1 √2 है ये, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ओके, दैट इज इक्वल टू √2। ये भी √2 आ गया, देयरफॉर D इज इक्वल टू, यहाँ पर भी √2 आ गया। एज D इज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज D इज कांस्टेंट देयरफॉर इट्स एन AP, एज D इज सेम और कांस्टेंट वॉट एवर, ओके, सेम, इट्स एन AP, इट्स एन AP। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, ओके। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने कल डिस्कस किए थे। 2 मेथड्स में से जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट 3 टर्म्स, 4th टर्म में D ऐड करोगे 5th टर्म आएगा, अदरवाइज A प्लस 5th टर्म के लिए 4D, D में 4 मल्टीप्लाई करके उसे A में ऐड कर दीजिए, एनीथिंग, ओके। सो A5 इज इक्वल टू, A में हम 4D करके कर सकते हैं या फिर 5th टर्म में आप वो भी कर सकते हैं। देखिए कल कुछ क्वेश्चंस उस तरह से किए थे। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D भी कर सकते हैं आप, A4 प्लस D। तो यहाँ पर क्या, ये देखिए आप ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, तो इस तरह भी आपका कॉमन निकल जाएगा इसमें। तो A4 आ रहा है, A4 कितना है 3 प्लस 3 √2 है, 3 प्लस 3 √2 है और उसमें D डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है 2 √2, दैट इज़ 1 √2, सो दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 √2। ये हो गया A5।
then A6 is equal to A5 plus D, A5 plus D, that is equal to 3 plus 4 root 2 plus root 2, है ना easy? That is equal to 3 plus 5 root 2, and A7 is equal to A6 plus D, that is equal to 3 plus 5 root 2 plus root 2, that is equal to 3 plus 6 root 2. This is the answer, right? Now मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट पर. सिक्स्थ पार्ट में दिया है A1 इज इक्वल टू, सॉल्यूशन देख लेते हैं हम. A1 इज इक्वल टू 0.2, A2 इज इक्वल टू 0.22, then A3 is equal to 0.222, and A4 is equal to 0.2222. सॉरी. तो देखिए इसके सॉल्यूशन में हम फिर निकालते हैं कॉमन डिफरेंस. ओके, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो वो AP नहीं होगा, और कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो ही वो AP होगा. तो A2 माइनस A1, A2 है यहाँ पर 0.22 माइनस 0.2. ओके, जो बच्चों को इसमें डेसिमल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उनके लिए मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगी. 0.22 में से हमें 0.2 माइनस कर रहे हैं. तो देखिए डेसिमल के बाद जो भी टर्म है उनके ये प्लेस वैल्यू मेंटेन करनी है हमें. इट्स अ मस्ट. अगर इस 2 को यहाँ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. तो ये डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस में आ रहा है, दैट इज़ 10th प्लेस, एंड दिस इज़ 100th प्लेस, राइट. सो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसीलिए यहाँ 0 होता है, राइट. तो इधर 0. ओके, इस तरह वर्टिकल कॉलम में आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. दिस इज 0. ओके, सो हियर कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 0.02. नाउ नेक्स्ट इज A3 माइनस A2 देख लेते हैं. A3 माइनस A2. A3 हमारे पास है 0.222 और A2 है 0.22. अब यहाँ पे वर्टिकली कर लीजिए फिर से आप, लेकिन मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए ना, इसलिए 0.222 माइनस 0.22. का मतलब है इट इज़ 220. ओके, तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 002, राइट. दैट इज इक्वल टू 0.002, and as 0.02 not equal to 0.002, that is A2, 0.02 means A2 minus A1 not equal to A3 minus A2. Therefore, it's not an AP. Not an AP as common difference not same. Okay, this is the answer. अगर ये दोनों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऑल द वेरी बेस्ट.